हमने आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करवा दिया था। अगर वह वीडियोज़ आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाके कृपया देख लें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। एक्सरसाइज 6.2 को क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा कि हमने बताया था आपको कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहने का मतलब है कि हमने जो आपको थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स ये दो थ्योरम पढ़ाया, आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, समझ लें। उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां जाके थेल्स और उसके कन्वर्स ऑफ थेल्स को देख सकते हैं। और इसका कुछ कोरोलरी मिलता था, हमें कोरोलरी मिलता था, तो उसको कंप्लीट रखना पड़ता है। तो बस आप फिगर देखिए, फिगर में क्या क्या है, क्या क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, इतना ही देखना रहता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी है क्वेश्चन, बस ध्यान से आप देखिए। क्वेश्चन है इन द फिगर, यह जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर में डी ई पैरेलल है ए सी का। देखिए डी ई कहाँ है, ये है डी ई, ये पैरेलल है ए सी का। ओके, ये ए सी का। अब इसमें और भी दिया है कि डी एफ जो है, ये देखिए ये डी एफ मतलब ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रूव करके दिखाइए, प्रूव दैट बी एफ कहाँ है, देखिए बी एफ यहाँ है, बी एफ बाय एफ ई, बी एफ बाय एफ ई इक्वल टू होगा बी ई बाय ई सी। ये प्रूव कीजिए। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग लिख लेंगे प्रूफ करना है, प्रूव करना है। तो प्रूफ उसके लिए क्या क्या हम लोग प्रमाण देंगे, क्या क्या प्रूफ देंगे। इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे, उस ट्रायंगल में देखिए कि डी ई जो है वो पैरेलल है। अब देख लीजिए, इन छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे बी, इन ट्रायंगल बी ए ई, बी ए ई हाईलाइट कर रहे हैं हम। देखिए ध्यान से देखिएगा, हाईलाइट कर दे रहे हैं इसको, ये और ये। फिलहाल हम इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस ट्रायंगल में देखिए, यही ट्रायंगल है हमारा। ओके, इस ट्रायंगल में देखिए कि बी ए ई हो गया, बी ए ई। डी एफ जो है ये पैरेलल है ए ई का, डी एफ पैरेलल ए ई गिवन। जब ये पैरेलल है तो यहाँ पे थेल्स अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है। थेल्स थ्योरम का यही कहना था, अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन का या किसी साइड का कोई लाइन पैरेलल होता है तो साइड प्रोपोर्शनल होता है, थेल्स का कहना था। यहाँ पैरेलल गिवन है, हम साइड क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल दिखाएंगे। प्रोपोर्शनल होगा मतलब बी डी बटा डी ए इक्वल टू होगा बी एफ बाय एफ ई। आप इसको फर्स्ट मान लीजिए। ओके, फिर से देखिए अगेन। अब जो फिगर था हमारा पहले हमने मिटाया आपको समझाने के लिए, आपको नहीं मिटाना है, आपको काटना नहीं है फिगर, हम फिर से बना रहे हैं इस फिगर को। अब ट्रायंगल की बात हो रही है, बड़ा वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का। अब ये फिगर हम लोग ये वाला लाइन हटा दे रहे हैं। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी या ट्रायंगल बी ए सी की बात हो रही है, ठीक है। इन ट्रायंगल बी ए सी में क्या है, क्वेश्चन बोला जा रहा है डी ई पैरेलल है ए सी का, डी ई पैरेलल है ए सी का, ये गिवन है। डी ई पैरेलल ए सी, ये भी गिवन है। देखिए जब पैरेलल होता है तो थेल्स अप्लाई करते हैं, आप थेल्स अप्लाई कर दीजिए।
यहाँ तो हमने किया ही नहीं, किया अप्लाई लेकिन लिखा नहीं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ बाय थेल्स थ्योरम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम। यहाँ भी हमने लिखा बाय थेल्स थ्योरम। तो जब थेल्स थ्योरम जैसे अप्लाई होगा तो साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल लिखिए साइड को, प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो क्या होगा, इस साइड लिख रहे हैं, प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए, इतना बाई इतना इक्वल टू बी ई बाय बी सी, बी ई बाय पूरा भी लिख सकते हैं, हम लोग कोलोरी में पढ़े थे, पूरा भी हो सकता है। और क्वेश्चन में हमें ज़रूरत है इसी की, तो आप इसी लिखिए, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऑब्जर्व कीजिए। जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि इसका जो LHS है फर्स्ट इक्वेशन का और सेकेंड इक्वेशन का जो LHS है दोनों क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से पॉलिनोमियल चैप्टर में आप पढ़े थे कि जब इक्वल होता है या तो आप डायरेक्टली हटा दीजिए या तो आप माइनस करके हटाइए। माइनस करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस क्या होगा, लेंदी जाएगा, हमारा सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट हटा दिए तो सॉल्यूशन छोटा हो गया। तो उसका हम लोग यहाँ यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, बी एफ बाय एफ ई इक्वल टू बी ई बाय ई सी। ये हो गया हमारा, देखिए क्वेश्चन में यही प्रूव करना था और ये हो गया हमारा प्रूफ, बी एफ बाय एफ ई इक्वल टू बी ई बाय ई सी आ गया, प्रूव हो गया। देखिए कितना क्वेश्चन इजी था। अगर आपको यह क्वेश्चन इजी लगा तो लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर डी ई पैरेलल ओ क्यू। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो डी ई है ये ओ क्यू का पैरेलल है और ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, पी ओ क्यू बन रहा है, ठीक है। और डी एफ जो है ये पैरेलल है ओ आर का। तो दिखाना है सो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ जो है ये पैरेलल है क्यू आर का, ठीक है। तो सबसे पहले जो दो दिया हुआ है आप उसी से चलिए। प्रूफ, गिवन इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी ई जो है वो पैरेलल है किसका, ओ क्यू का है। ये हमारा गिवन है, दिया हुआ है ये। तो जब पैरेलल है तो क्या होगा, बाय द थेल्स थ्योरम आप अप्लाई कर दीजिए, बाय थेल्स थ्योरम। साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब ए ई बाय ई क्यू, ए ई बाय ई क्यू ये इक्वल होगा किसका, पी डी बाय डी ओ। आप इसको फिर फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह से आप चलिए इस ट्रायंगल में, इधर वाला ट्रायंगल का नाम है अगेन इन ट्रायंगल पी ओ आर में चलिए, पी ओ आर में क्या दिया हुआ है, डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर का, डी एफ पैरेलल है ओ आर का। जब पैरेलल है डी एफ ओ आर का तो थेल्स लगेगा। अब थेल्स लगा दीजिए बाय थेल्स थ्योरम। जब थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड सेम रेशियो में आएगा, मतलब पी एफ बाय एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी बाय डी ओ। ये सेकेंड मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इस बार देखिए पिछला क्वेश्चन जब सॉल्व किए थे तो उसमें एल एच एस इक्वल था, यहाँ पे देखिए ध्यान से आर एच एस इक्वल है पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ। आर एच एस क्या होगा, हटा देंगे
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। AE बाय EQ इक्वल टू PF बाय FR। तो PF बाय FR हो जाएगा। तो अब देखिए, ऑब्जर्व कीजिए इसको, ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल। अब इस सब को हम हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR EF प्रूव करना है QR, EF प्रूव करना है QR। तो ये प्रूव करना है हमें, मतलब पैरेलल प्रूव करना है। लेकिन देखिए, इस ट्रायंगल में एक बहुत ही मज़ेदार मिल गया हमें कि PE बाय EQ, चाहिए P है, यहाँ आप P दीजिए, ठीक है। और कहीं मिस्टेक हुआ, यहाँ भी P है, आप इसको P बना दीजिए। तो PE बाय EQ इक्वल टू PF बाय FR। साइड प्रोपोर्शनल है, साइड आर प्रोपोर्शनल। जब साइड प्रोपोर्शनल है तो आप थेल्स के कन्वर्स में पढ़े थे कि जब साइड प्रोपोर्शनल होता है तो हमारा ये लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो बस वहाँ लिख दीजिए, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या हो जाएगा, EF पैरेलल QR। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले क्या किए, ये जो ट्रायंगल गिवन था, फिर से हम फिगर बना दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो ट्रायंगल गिवन था, ये ट्रायंगल हम लोग ले लिए, इस ट्रायंगल में थेल्स लगाए तो साइड प्रोपोर्शनल आ गया। फिर ये वाला ट्रायंगल ले लिए, इस ट्रायंगल में ये पैरेलल दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, तो पैरेलल दिया है मतलब थेल्स लगाए, तो थेल्स लगाए तो फिर मेरा साइड प्रोपोर्शनल हो गया। अब दोनों से क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड RHS इक्वल था, RHS इक्वल हमने उसको हटा दिया, तो LHS को इक्वल किया, LHS इक्वल किया। तो अब देखते हैं पूरा ट्रायंगल में साइड प्रोपोर्शनल आ गया। जब साइड प्रोपोर्शनल आ गया तो कन्वर्स लगा दिए, थेल्स का उल्टा लगा दिए। कन्वर्स ऑफ थेल्स से क्या हो गया, EF पैरेलल QR। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन फिगर, इस फिगर में ABC आर पॉइंट ऑन OP, OQ, OR। A जो है OP पर एक पॉइंट है, B जो है OQ पर एक पॉइंट है, और C जो है OR पर एक पॉइंट है। ओके, तो हमें दिखाना है कि पहले कि सच दैट जो पॉइंट है इसके वजह से क्या हो रहा है ना कि AB पैरेलल हो जा रहा है PQ का, AC पैरेलल हो जा रहा है PR का। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि BC जो होगा ये भी पैरेलल होगा QR का, BC जो है ये भी पैरेलल होगा QR का। तो चलिए हम लोग चलते हैं, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह थोड़ा सा चेंज है। ये हमारा B प्रूफ। देखिए 3 ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रायंगल OPQ में, इन ट्रायंगल OPQ। AB पैरेलल है PQ का, ये हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है। देखिए यहाँ AB पैरेलल है PQ का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया है तो बाय थेल्स, आप थेल्स लगा दीजिए, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। OA बाय AP इक्वल टू हो जाएगा
ओ बी बाय ओ क्यू, ओ बी बाय बी क्यू, ओ बी बाय बी क्यू, इसको आप फर्स्ट मानिए। फिर से चलिए, अगेन इन ट्रायंगल, इस बार इधर वाला ले लीजिए आप, ओ पी आर, इधर वाला लिए, ये ट्रायंगल लिए, अब ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ पी आर। इसमें क्या गिवन है हमारा कि ए सी पैरेलल है पी आर का। जब पैरेलल होता है तो थेल से क्या होता है, ये भी गिवन है, आप दे सकते हैं ब्रैकेट में। जब पैरेलल होता है तो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स अप्लाई होता है। बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओ ए बटा ए पी बराबर है ओ सी बाय सी आर। इसको आप 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए आप एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी क्या होगा, इक्वल होगा। 10 सीटी कथी मरवा रहलो छै झूठे का, झूठे हगलो रंग का सीटी मरवा रहलो छै। बढ़िया एगो ओ बी बाय बी क्यू इक्वल होगा किसका, ओ सी बाय सी आर का। ठीक है, ओ बी बाय बी क्यू इक्वल होगा ओ सी बाय सी आर का, सी आर का। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि ओ बी बाय बी क्यू इक्वल है ओ सी बाय सी आर का। हम देख रहे हैं साइड प्रोपोर्शनल है। थर्ड इसको आप मान सकते हैं, फ्रॉम थर्ड साइड आर प्रोपोर्शनल, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स, कन्वर्स लगाएंगे तो साइड प्रोपोर्शनल रहता है, तो ये क्या होता है, पैरेलल होता है। तो क्या बोलेंगे, बी सी पैरेलल क्यू आर। यही तो प्रूव करना था क्वेश्चन में, ये हमारा हो गया प्रूव्ड, सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कुछ समझ में आया? बिल्कुल नहीं। कि किसी एक ट्रायंगल में, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल में कोई लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि एक साइड के मिड पॉइंट से स्टार्ट किया गया है। मान लीजिए ए बी है, ए बी के मिड पॉइंट क्या होता है, बीच वाला पॉइंट। ए बी के मिड पॉइंट से लाइन स्टार्ट किया गया है और ड्रॉ किया गया, और ड्रॉ जो किया गया है सेकेंड साइड का पैरेलल ड्रॉ किया गया है, सेकेंड साइड का पैरेलल ड्रॉ किया गया है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो थर्ड साइड बाकी रह गया, ये वाला साइड, इसको ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है का मतलब ये भी मिडिल पॉइंट ही है, यही प्रूव करना है। बाइसेक्ट का मतलब है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यही आप प्रूव कीजिए। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखिए, सबसे पहले आप प्रूफ मत कीजिए, सबसे पहले जो जो गिवन है ना उसको ध्यान से आप लिख लीजिए, तो कंफ्यूज हो जाइएगा बाद में। गिवन और 6.1 थ्योरम का यूज करना है। मतलब 6.1 में तो हमने थेल्स पढ़ा था,
थेल्स थ्योरम का यूज करना है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके उस वीडियो को आप देखिए और लाइक करना मत भूलिए। आपके लिए हम मेहनत करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं, फिर उसमें डालते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आप लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है पढ़ाने में। तो गिवन AD और BD, D क्या है? गिवन D इज़ द मिड पॉइंट। D क्या है? हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? DB हो जाएगा। एंड और दे दिया है कि DE जो है वो पैरेलल है किसका? BC का पैरेलल है। किसका पैरेलल है? ये जो है इसका पैरेलल है। तो टू प्रूफ हमें क्या प्रूव करना है कि थर्ड साइड जो है वो भी इक्वल होगा, मतलब E इज़ द मिड पॉइंट, और या नहीं तो AE इक्वल होगा EC का। जब मिड पॉइंट होगा तो ये बाइसेक्ट करेगा, है ना? बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट प्रूव करना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखिएगा। DE पैरेलल है BC का। इन ट्रायंगल ABC DE क्या है? पैरेलल है BC का। ओके, DE पैरेलल है BC का। तो थेल्स लगेगा बाय थेल्स थ्योरम। बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से क्या होगा? साइड क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC होगा। थेल्स लगेगा क्योंकि पैरेलल है तो थेल्स लगेगा और थेल्स लगेगा। बट देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। क्या AD बाई DB जो लिखे हम लोग, इसको एक ठो को आप चेंज कर दीजिए। हम लोग AD बाई DB को भी AD लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसीलिए गिवन पहले लिखा था। देखिए क्यों हमने गिवन लिखा था? इसीलिए आपको कंफ्यूज ना हो, आप कंफ्यूज ना करें। AD इक्वल टू DB, DB क्यों इक्वल है? क्योंकि D क्या है? मिड पॉइंट है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB का क्या है? मिड पॉइंट है। अब देखिए कितना अच्छा रिजल्ट, ये 1 हो जाएगा AE बाय EC। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। EC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE। देखिए AE इक्वल टू AC, जब इक्वल आ गया हैंस इक्वल आ गया, मतलब E क्या है? बाइसेक्टर ऑफ AC, हैंस AE, हैंस E इज E बाइसेक्ट द AC। या नहीं तो इसमें हम और क्या लिख सकते हैं? E इज़ द मिड पॉइंट, आप ये भी लिख सकते हैं। प्रूव, यही तो प्रूव करना था। आप दिखाइए बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट है, या EC इक्वल है AE का। आप यहीं तक छोड़ दीजिए, या इसको भी लिखिए या इसको भी लिखिए। आप तीनों में से कहीं भी छोड़ सकते हैं लिख के। आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 में हमने क्या पढ़ा था? कन्वर्स ऑफ थेल्स। तो उसका यूज करना है, कन्वर्स ऑफ थेल्स का यूज करना है और प्रूव करना है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। किसी भी टू साइड का जो मिड पॉइंट है उसको जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे AB का मिड पॉइंट है P और AC का मिड पॉइंट है Q। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये जो दो गो मिड पॉइंट है इसको जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन थर्ड साइड का पैरेलल होता है। ये आप प्रूव करके दिखाइए।
इसमें भी उसी तरह हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्वेश्चन से, इसीलिए आप लिख लेंगे क्या क्या गिवन है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। गिवन क्या गिवन है? P is the midpoint of AB। P किसका? AB का मिड पॉइंट है। सच दैट क्या होगा? AP बाय AP इक्वल टू क्या होगा? PB होगा एंड Q इज द, इसको आप फर्स्ट मान सकते हैं, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का है। सच दैट क्या हो जाएगा? AQ इक्वल टू QC। तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव PQ जो है वो पैरेलल होगा थर्ड साइड मतलब BC का। तो सबसे पहले इसको आप 1 माने तो इसको आप 2 मानिए। P मिड पॉइंट है AB का, P AB का मिड पॉइंट है तो AP इक्वल टू PB होगा। Q AC का मिड पॉइंट है तो AQ इक्वल टू QC होगा। हमने इसको लिख लिया, फर्स्ट और सेकंड नाम भी दे दिया। तो हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है? ये जो है ये इसके पैरेलल है। ओके, चलिए प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ में आप चलिए, प्रूफ में क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हम लोग माने हैं उसको आप लिख लीजिए, AP इक्वल टू PB। ओके, AP इक्वल टू PB। अब इधर देखिए, AP इक्वल टू PB है। अगर हम प्लस माइनस के फॉर्म में देखें तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। लेकिन हमें प्लस माइनस का फॉर्म में नहीं देखना है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में देखिए तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो अब जब PB को इधर लाइएगा इधर 1 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? AP बाय PB इक्वल टू इधर क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के सेंस में हम इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं, तो उधर क्या बच गया? 1 बच गया। इसको आप 3 मान लीजिए, इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से चलिए आप, तो सेकेंड से चलेंगे। सेकेंड में हमने क्या है? AQ इक्वल टू QC। आप इसको भी मल्टीप्लाई के सेंस में इस साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? AQ बाय QC। इधर क्या बचेगा? 1। इसको आप 4 मान लीजिए। फर्स्ट से मल्टीप्लाई के सेंस में PB को इधर लाए तो बटा के रूप में हो गया, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, इधर 1 बचा, 1 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में था। फिर इक्वेशन 2 से भी इसी तरह QC को इधर लाए मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये मल्टीप्लाई का फॉर्म इधर था तो इधर डिवाइड हो गया, इधर बच गया 1। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 में RHS क्या है? इक्वल है, तो LHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा? AP बाय PB इज इक्वल हो जाएगा AQ बाय QC का। AP बाय PB किसका इक्वल होगा? AQ बाय QC का इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल हो जाएगा अब पूरा ट्रायंगल में देखिए ABC में AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC, मतलब साइड क्या आ गया? प्रोपोर्शनल आ गया। इन ट्रायंगल ABC साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड क्या आया? प्रोपोर्शनल आया। जब साइड प्रोपोर्शनल आया तो कन्वर्स लगा दीजिए, बाय कन्वर्स ऑफ टेल्स, बाय कन्वर्स ऑफ टेल्स। जब आप कन्वर्स लगाइएगा तो PQ क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा BC का। यही तो प्रूव करना था क्वेश्चन में कि थर्ड साइड का पैरेलल होता है। देखिए टू प्रूव PQ, ये हमारा हो गया प्रूव्ड।
यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग अगली क्लास में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को अगर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है आगे की वीडियोज़ को बनाने के लिए।